नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी के लिए मैं आप सभी को पहले तो 73वें गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है हमारे इस राजस्थान के बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देश में 73वें गणतंत्रता दिवस की धूम। मंत्री शांति धारीवाल ने फहराया तिरंगा। उत्कृष्ट कार्यों के विवरण के वितरण किए पुरस्कार। आज भारत का 73वां गणतंत्र दिवस। कोविड प्रोटोकॉल के साथ हुए सभी कार्यक्रम। एजुकेशन मूवमेंट फॉर एम्पावरमेंट को किया सम्मानित। अपाला स्कूल ऑफ एजुकेशन में मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस। संस्था प्रधान महेश शर्मा ने किया ध्वजारोहण। देशवासियों को दी राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं। कोविड प्रोटोकॉल के साथ मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस। मुंशी त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। अच्छा कार्य करने को किया सम्मानित। बेलगाम खनन हुए माफिया। बजरी पकड़ने गई पुलिस की पत्थरबाजी। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से, जहां आज भारत का 73वां गणतंत्रता दिवस मनाया गया है और देश भर में धूमधाम से कोविड प्रोटोकॉल के साथ समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर ही राजस्थान में राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्यपाल कलराज मिश्र स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। वहीं साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक संयम लोढ़ा, आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत भी समारोह में मौजूद रहे। आपको बताते चले कि राज्यपाल को राष्ट्रीय अभिवादन के बाद शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारीक गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर की ओर से राष्ट्रगान पेश किया गया था। इसके बाद राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया। बता दें कि परेड कमांडर मनीष कुमार के नेतृत्व में हाडी रानी महिला बटालियन, 14वीं बटालियन और साथ ही एसडीआरएफ जीआरएफपी और साथ ही साथ जो कारगर बॉर्डर होमगार्ड और साथ ही अर्बन होमगार्ड की पुरुष व महिला यूनिट्स की एक प्लांटू ने परेड में हिस्सा लिया। उसके साथ ही परेड का जो आयोजन था बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। वहीं देश भर में धूमधाम से कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने सुबह 7:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही साथ इसके बाद गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय और बड़ी चौपर पर भी ध्वजारोहण किया है। इस दौरान कई कांग्रेस विधायक और सरकारी अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं गहलोत ने ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद अमर जवान ज्योति पर शहीदों को पुष्प भी अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी है। आज भारत का 73वां गणतंत्र दिवस। वहीं देश भर में धूमधाम से कोविड प्रोटोकॉल के साथ समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर राजस्थान के टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र में टोडा भीम उपखंड मुख्यालय और नदौती के उपखंड मुख्यालय सहित सभी राजकीय कार्यालयों पर झंडा फहरा करके राष्ट्रगान किया गया। साथ ही साथ मौके पर गणतंत्र दिवस को परेड में सलामी भी दी गई है। बता दें कि गणतंत्र दिवस पर उत्कृष्ट सेवा देने वाले कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र देकर के उनको सम्मानित किया गया है। वहीं उपखंड अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीणा द्वारा गणतंत्र दिवस पर एजुकेशन मूवमेंट फॉर एम्पावरमेंट संस्था को प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही साथ टोडा भीम और नादौती क्षेत्र में भामाशाहों द्वारा गणतंत्र दिवस पर उत्साहित बच्चों को मिठाई भी वितरण कर गणतंत्र दिवस मनाया गया है। अगली खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां स्थानीय अपाला स्कूल ऑफ एजुकेशन में 73वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। वही संस्था प्रधान महेश शर्मा ने ध्वजारोहण किया है और साथ ही साथ समस्त देशवासियों को राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं भी दी है। बात बताते चले कि सामूहिक राष्ट्रगान के लिए सभी ने ध्वज को सलामी दी है। कोरोना परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पर्व सादगीपूर्ण तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए मनाया गया है। वही विद्यालय द्वारा नवाचार करते हुए विद्यार्थियों
भारतीयों के लिए गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण भी किया गया है। इस अवसर पर भारत की स्वाधीनता से संविधान निर्माण तक की प्रक्रिया और क्रमोत्तर विकास पर प्रकाश भी डाला गया है। संस्था प्रधान ने संविधान के महत्व और वर्तमान भारत के निर्माण में संविधान की जो भूमिका है उस पर अपने विचार प्रकट किए हैं। वहीं साथ ही साथ प्रधानाचार्य अनुराग अत्री ने संविधान के मूल्यों को जीवन के विभिन्न आयामों में प्रयुक्त करने का संदेश भी दिया है। जहां पर देश भर में जगह जगह पर देश के जो 73वां गणतंत्र दिवस है वो मनाया गया। हालांकि जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन कार्यक्रम के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया कि कोविड चल रहा है, ऐसे में हम जो कोविड की गाइडलाइंस है और प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है उसका पालन करें। वहीं आप तस्वीरों में जिस तरह से देख सकते हैं कैसे बालिकाएं इस तरह के नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं जो कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको दर्शाती है। कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति जो कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं उसकी जो छवि है वो बिगड़ती जा रही है, उसके लोग भूलते जा रहे हैं। उसको याद दिलाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज पूरा भारत देश के 73वें गणतंत्र दिवस को मना रहा है। वहीं कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए कोटा में मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस समारोह जो था वो संपन्न किया गया है, जिसमें उनके द्वारा झंडा वंदन किया गया और साथ ही साथ संबोधन भी किया गया है। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं और जरूरतमंद दिव्यांगों को स्कूटी का भी वितरण किया गया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई थी। वहीं साथ ही साथ इस मौके पर आजाद ग्रुप फाउंडेशन द्वारा ब्लड भी डोनेट किया गया है। चंबल में गिर रहे नालों में सिल्ट टैप लगाकर 100 को दर्शाती हुई और इसके पश्चात जिला सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हम सब मिलकर आजादी के 75वीं वर्षगांठ में गणतंत्र दिवस को लोकतंत्र के पावन उत्सव के रूप में मना रहे हैं। देश में लोकतांत्रिक पद्धति के फलस्वरूप ये हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा सहित अन्य मूलभूत अधिकार प्राप्त हुए हैं और लोकतंत्र की बदौलत ही अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं व अन्य नागरिकों को समान रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिला है। भाइयों, संविधान के निर्माताओं की दूरदर्शी सोच एवं लोकतांत्रिक परंपराओं के कारण भारत के लोकतंत्र को विश्व में अनुकरणीय माना जाता है। सर, ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा है 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में और यहाँ पे युवा जो लोग हैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में काफ़ी लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं। आगे भी इसी तरह से हम करते रहते प्रोग्राम ब्लड डोनेशन को लेकर। ज़्यादा एक्टिव हम लोग रहते हैं कि किसी भी आवश्यकता पड़ने पर ब्लड डोनेट उनको हो सके। तो ये आपका जो है कोटा के लिए है? नहीं सर, ये कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, जयपुर, अजमेर, अच्छा, पूरे सब जगह टीम है, पर यहाँ पर ज्यादा होता है। अच्छा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। मैं पुनीत कुमार द्विवेदी, मुख्य प्रबंधक राजस्थान रोड धौलपुर आगरा से सभी यात्रियों, सभी प्रदेशवासियों को आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं रमेश महर सभी ग्रामवासियों को नई साल की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं बी इंदौरा, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर PWD सर्कल धौलपुर। अभी कोरोना ओमाइक्रॉन का प्रकोप काफ़ी बढ़ रहा है, इसलिए मैं सभी अपने कार्मिक बंधुओं से, सहपाठी अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि गणतंत्र दिवस मास्क, सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर यूज करते हुए मनाएं। धन्यवाद।
मैं प्रधान प्रतिनिधि शंकर सिंह परमार सबको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं एवं मकर संक्रांति की सबको सभी क्षेत्रवासियों को सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं सरपंच प्रतिनिधि श्रीनिवास ग्राम पंचायत पिपरोल सभी को मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी मास्क लगा करके एक दूसरे से मेलजोल रखें। धन्यवाद।
73वें गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। ग्राम पंचायत प्रधान शशिकला मीणा, पंचायत समिति बामनवास। कोरोना गाइडलाइंस की पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं। 73वें गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी सम्मानित पत्रकार साथियों एवं समस्त देशवासियों को पत्रकार कुलदीप परमार, संभाजी ब्यूरो चीफ, भरतपुर, साधना प्लस टीवी न्यूज चैनल की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। डॉक्टर स्वर्गीय दिगंबर सिंह जी पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा के कद्दावाड़ नेता रहे डॉक्टर श्री शैलेश सिंह, जिला अध्यक्ष बीजेपी भरतपुर की ओर से 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। रमेश महर सभी ग्रामवासियों को नई साल की शुभकामनाएं देता। साधना परिवार की ओर से राजस्थान के स्टेट हेड प्रवीण भार्गव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही साथ आप सभी देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां पर आज 73वां गणतंत्र दिवस कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां पर जिला स्तरीय कार्यक्रम मुंशी त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। वहीं साथ ही साथ कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी दी है। इस दौरान एसडीएम आपको बता, जहां पर इस दौरान एडीएम परशुराम मीणा ने राज्यपाल के संदेश का पठन किया है और साथ ही कार्यक्रम में जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत, एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया सहित जिला स्तरीय अधिकारी और साथ ही साथ आमजन भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं साथ ही साथ कार्यक्रम में जिले के शहीदों के वीरांगनाओं को मंत्री द्वारा शॉल और मिठाई बांट करके सम्मानित किया गया है। साथ ही जिले में अच्छा कार्य करने वाले 17 प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया है। इस दौरान ही विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार को दर्शाती हुई झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया है। कोरोना के चलते संक्षिप्त रूप में ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसको महिला और बाल विकास विभाग की कार्यकर्ताओं और पुलिस के जवानों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के इसमें प्रस्तुति भी की गई थी। जहां पर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उसके साथ ही साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरह से सैन्य बल का इस दिन मेन ही प्रस्तुति होता है, जहां पर सेना जो होते हैं वो अपने परेड दिखाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे तमाम लोग मौजूद थे। वहीं साथ ही बच्चों ने भी बच्चों ने भी बहुत अच्छे से भाग लिया और जो 14 खास प्रतिभागी थे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है उनको सम्मानित भी किया गया है। तरह तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिससे भारत की जो संस्कृति है उसको दर्शाया जाए, उसको लोगों के तहत लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि जो भारत की संस्कृति है उसके बारे में लोगों को जानकारी हो सके। गणतंत्र दिवस पर जिला स्तरीय समारोह राजेश पायलट स्टेडियम के प्रांगण में समारोह पूर्वक किया गया था, जहां पर समारोह में प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया। साथ ही साथ परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी भी ली है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह देकर के उनको सम्मानित किया है। आपको बताते चले कि कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य कमला शर्मा और पुष्पेंद्र शर्मा ने किया था। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ। हालांकि साथ ही साथ जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने अपने ही निवास में कलेक्ट्रेट में झंडारोहण किया और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जिले के शहरी और ग्रामीणों क्षेत्रों में गणतंत्र दिवस का धूमधाम से ये राष्ट्रीय पर्व मनाया गया है।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गणतंत्र दिवस मनाया गया है, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान डॉक्टर कौशल्या मीणा भी मौजूद रही। वहीं साथ ही साथ समारोह की जो अध्यक्षता थी वो एसडीएम मिथिलेश मीणा ने किया था। आपको बताते चले कि गणतंत्र दिवस के समारोह में उपखंड स्तरीय पुरस्कार दिया गया है। वहीं वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मस्तराम महंत, कंपाउंडर मोहनलाल सैनी समेत कई लोगों को उपखंड स्तरीय पर पुरस्कार दिए गए हैं। वहीं समारोह में उप प्रधान सूरज समेत कई अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। आगां से पधारे कर्मचारी और अधिकारी और इस गांव के उपस्थित गणमान्य लोग और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जैसा सभी को विदित है कि आज हम लोग 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जैसा कि 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये भी सभी को पता है कि गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारे देश की शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था, जिसका आधारभूत स्तंभ हमारा संविधान है और जो सर्वोच्च है, देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन सभी में सर्वोच्च हमारा संविधान है, जिसको हमारे संसार, संपूर्ण विश्व में हमारे संविधान की विभिन्न विशेषताओं को विभिन्न देशों के द्वारा अपनाया भी गया है और हमारे संविधान के द्वारा विभिन्न देशों के संविधान से कुछ समन्वय करके कुछ विशेषताओं को अपनाया गया है। एक तरफ जहां पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, तो वहीं जयपुर में ऑटो रिक्शा यूनियन संघ ने एकजुटता का परिचय देते हुए तिरंगा रैली निकाली है। आपको बता दें कि भाईचारा, एकता और सामाजिक तत्वों का जो परिचय देते हुए इस रैली के शहर के बीचों बीच ये रैली निकाली गई है, ताकि लोगों को ये संदेश दिया जा सके कि एकता सबसे बड़ी है। वही साथ ही रैली की अध्यक्षता मनीष मल्होत्रा ने की है। उन्होंने कहा कि तिरंगा रैली में हम समाज और देश को एकता का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। न कोई हिंदू, न कोई मुस्लिम और न ही कोई सिख, न ही कोई ईसाई, ऐसे सब आपस में है भाई भाई। इसके साथ ही इस भाईचारे का प्रतीक है तिरंगा लेकर हम शहर में गुजरे हैं। इस रैली का उद्देश्य केवल समाज को एकता का संदेश देना है। साथ ही साथ यह भी बताया कि ऑटो यूनियन की हवेली किसी पार्टी विशेष से संबंधित नहीं है। यह तो केवल सामाजिक समरता और साथ ही साथ एकता का प्रतीक बने हुए युवाओं में और साथ ही जनता में यह संदेश पहुंचना कि किस देश में के लोग, किस देश में, इस देश में सभी तरह के लोग रहते हैं। सर, ये हमारी यूनियन की एकता की तरफ से हमने खुद ने, हमारा पर्सनल किसी का कोई सहयोग नहीं है इसमें, ना यूनियन से किसी ने पैसा लिया है। ये हमारे, हम खुद प्रतिभाव से हमारा जो हमने सहयोग आया, हम हमारे खुद ही अपने कांग्रेस कार्यालय है संसार चंद रोड पे, वहां से हमने झंडे खरीदे, वहीं से हमने शुरू की। चांदपोल, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ आते हुए हम जेलन मार्ग, अल्बर्ट हॉल, म्यूजियम, जवाहर सर्किल करते हुए सीधा अपने ये विधानसभा से फिर हम एमआई रोड 5 बत्ती होते हुए हमारा स्टॉप जैन मंदिर नारायण सिंह सर्किल है। अच्छा, तो आपका मेन उद्देश्य क्या है? सर, हम एक देश के लिए जागरूकता के लिए किया गया हमने ये। आपने एक संदेश दिया है जी। आप किया जाए। हाँ जी, हाँ जी, और लोगों को जागरूकता दी जाए भाई, इस तरीके से हम जैसे चल रहे वैसे आगे जनता चली जाए हमारे साथ साथ। अब सारे धर्म तो एक साथ लेते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलते जी, सब मिलकर, सब मिलकर। हाँ जी जी जी, हाँ, कंधे से कंधा मिलाकर चले देश के लिए। क्षेत्र में अवैध खनन से जुटे हुए खनन माफिया बेलगाम है। वहीं माफिया रात में चोरी छिपे अवैध खनन कर बजरी का परिवहन कर रहे हैं। अवैध खनन को रुकवाने के लिए गठित टीमों और साथ ही साथ माफियाओं के बीच आए दिन झड़प देखने को मिलती है और साथ ही साथ मारपीट होना आम बात सी हो चुकी है। बता दें कि बजरी खनन पर सख्ती होने से मुख्य मार्गों पर दहशत का माहौल है। आलम अब यह है कि बजरी माफियाओं ने पैसे देकर के पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बनास नदी से एक बजरी माफिया को गिरफ्तार भी किया है और साथ ही साथ पुलिस ने अवैध बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को भी पकड़ा है। अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां 73वां गणतंत्र दिवस जिले भर में कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए धूमधाम के साथ मनाया गया है। राजीव गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जहां पर मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नथमल डिटेल और विधायक विनोद कुमार ने सामूहिक रूप से ध्वजारोहण किया है।
ध्वजारोहण के बाद परेड और मार्च पास्ट की सलामी ली गई है। इस दौरान कार्यक्रम में राज्यपाल का भाषण भी पढ़कर सुनाया गया। आपको बताते चले कि कार्यक्रम में कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने सामूहिक रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं कार्यक्रम में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया है। वहीं जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कोविड गाइडलाइंस के अनुसार ही आमजनों से घरों में ध्वज फहराने की भी अपील की है। खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।